तीन युवकों की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कुएं से बाहर निकाले गए हैं तीनों के शव। तीनों की मौत का कारण फिलहाल अज्ञात है। दलित समाज के ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। कुरावर थाना क्षेत्र माना गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो तीन शव जो है कुएं से बाहर निकाले गए हैं। तीन शव बरामद हुए हैं और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। दलित समाज के ये तीनों मृतक बताए जा रहे हैं। कुएं में तीन युवकों की लाश से हड़कंप मचा हुआ है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल अभी जारी है। तो कुएं में तीन युवकों की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें आपको, कुएं से बाहर तीनों की लाशें निकाली गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। शैलेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। देखिए, अभी राजगढ़ में वहां पर तीन शव मिले हैं कुएं में और ये कुरावर थाने के अंतर्गत आता है। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इन लोगों की मौत की वजह क्या है। लेकिन एक बात साफ है कि जो अभी प्रारंभिक जो डॉक्टरों ने जहाँ इनके शव को भेजे गए हैं बताया कि जहरीली गैस से ये मृत्यु हुई है। अब अभी ये पता लगा जा रहा है कि ये लोग क्या कुएं की सफाई करने उस कुएं में उतरे थे या कोई और वजह थी। ये सारे अभी जांच का विषय है। तो अभी सिर्फ प्रारंभिक ये पता चला है कि तीन लोगों के शव कुएं में मिले हैं। तब ये कुएं में क्यों उतरे थे, उसके पीछे की वजह क्या थी, ये सारी बातें अभी जांच में है और अभी सारे बिंदु सामने आने बाकी हैं। शैलेंद्र, किस किस एंगल से अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि हत्या के एंगल से भी जांच हो रही है? देखिए, हत्या की आशंका अभी इसलिए कम जताई जा रही है क्योंकि तीन लोग एक साथ हैं और वो कुएं को जब प्रारंभ गांव के लोग बता रहे हैं कि वहाँ कुएं की सफाई के लिए ये लोग वहां उतरे थे। लेकिन अभी तक किसी भी चीज की पुष्टि नहीं। तो पुलिस दोनों एंगल पे जांच कर रही है कि कहीं इनके साथ कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई है या फिर अगर जहरीली गैस है कुएं में तो इन्हें किसने भेजा, इन्हें किसने साफ करने के लिए कहा, वहाँ ये सारे बिंदु हैं। पर अभी पुलिस कुछ भी कहने से साफ बच रही है पूरे मुद्दे पर। जी देखिए, बड़ा मुद्दा है। तीन लोगों की एकदम से अचानक से ऐसे जान चली जाती है। और अगर वो सफाई करने भी गए थे तो क्या पर्याप्त इंतजामात नहीं थे? किन्होंने उन्हें भेजा था ये सफाई करने के लिए? कई सारे सवाल यहाँ पर हैं। आखिर उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन अभी सब यही कह रहे हैं कि अभी उन लोगों को भी ये पता चला था कि ये लोग वहां पहुंचे थे। लेकिन परिजन भी किसी भी स्थिति में ये बता नहीं पा रहे हैं कि इस तरह की स्थिति क्यों बनी। पर यह साफ है कि वहाँ कोई भी उपकरण नहीं थे। वो लोग जिस तरह कुएं में उतरे या उन्हें भेजा गया तो उस समय किसी भी तरह के संसाधन का इंतजाम नहीं था। तो परिजन तो अभी केवल बदहवास की स्थिति में है। वो खुद अभी कुछ भी कहने की साफ तौर पर स्थिति में नहीं है क्योंकि ये लोग सुबह ही निकल गए थे या तो ये भी अभी सारी चीजें जांच में है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि शैलेंद्र, वहां के लोगों ने ये भी बताया होगा कि इससे पहले भी साफ सफाई के लिए कुएं में कई सारे लोग पहले भी उतरते होंगे। और क्या बिना संसाधन के ही वो जाते थे और किसके बोलने पर जाते थे? देखिए, ये कुरावर का जो माना गांव है बड़ा ही अंदरूनी इलाकों में है। तो यहाँ पर जो आसपास के गांव है यहाँ पर ये इस तरह का कुओं की सफाई या इस तरह की चीजें वहाँ बहुत ही रूटीन है। मतलब वहाँ पर आप देखेंगे कि शहर से थोड़ा दूर है तो वहाँ पर आसपास इसी तरह की चलता आया है कि वहाँ पर सफाई हो या किसी भी तरह के कामकाज होते हैं तो वो ग्रामीण मजदूरों से या वहाँ के स्थानीय लोगों से ही कराए जाते हैं। तो वहाँ संसाधनों को लेकर जरूर है कि ना तो नगर पालिका वहाँ सक्रिय है, ना नगर पालिका इस तरह के कामों में उनके पास उपकरण मौजूद है। तो ये बड़ा चिंता का विषय तो है कि आसपास के जो ग्रामीण अंचल हो उनमें नगर पालिकाओं के पास इस तरह के कोई संसाधन मौजूद नहीं है कि जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।